हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए हाजी के सामान्य ज्ञान के 25 प्रश्न को लेकर आया हूँ, जो आपके लिए एसएससी जीडी, रेलवे आरपीएफ, रेलवे ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी, रेलवे टेक्नीशियन के लिए और एसएससी जीडी, यूपीएससी, बीपीएससी, पीसीएस, नीट, बैंक, रेलवे, एनडीए सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण जीके के 25 प्रश्नों को लेकर आया हूँ। इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और मैं बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न को लाया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया था? तो राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में लगाया गया था? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी पश्चिम बंगाल, सी पंजाब, डी बिहार। तो प्रश्न संख्या 1 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी पंजाब। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन पंजाब राज्य में लगाया गया था। प्रश्न संख्या 2, कौन सा शासक लोकहितवादी सम्राट के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए अशोक, बी हर्षवर्धन, सी समुद्रगुप्त, डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो प्रश्न संख्या 2 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी हर्षवर्धन को लोकहितवादी सम्राट के रूप में जाना जाता है। प्रश्न संख्या 3, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? ऑप्शन ए 14, बी 18, सी 22, डी 25। तो प्रश्न संख्या 3 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी 22 भाषाओं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। प्रश्न संख्या 4, भारत में राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया किस प्रकार होती है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष चुनाव, बी आम चुनाव द्वारा निर्वाचित निर्वाचक मंडल द्वारा, सी संसद के दोनों सदनों द्वारा, डी प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्ति। तो प्रश्न संख्या 4 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी आम चुनाव द्वारा निर्वाचित निर्वाचक मंडल द्वारा। भारत में राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया आम चुनाव द्वारा निर्वाचित निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या 5, राज्यसभा में एक मनोनीत सदस्य को कितने वर्ष का कार्यकाल होता है? यानी राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 4 वर्ष, डी आजीवन यानी कि जीवन भर होता है। तो प्रश्न संख्या 5 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी 6 वर्ष। राज्यसभा में एक मनोनीत सदस्य को 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, यानी कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसको आप याद कर लीजिए कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रश्न संख्या 6, किस गैस को मुस्कान गैस या लाफिंग गैस कहा जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रस ऑक्साइड, डी ऑक्सीजन। तो प्रश्न संख्या 6 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को मुस्कान गैस या लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है और लाफिंग गैस का सूत्र N2O होता है या नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र N2O होता है। प्रश्न संख्या 7, कौन सा तत्व परमाणु क्रमांक 79 के रूप में जाना जाता है? तो 79 का परमाणु क्रमांक कौन सा तत्व पर आता है? ऑप्शन ए प्लेटिनम, बी स्वर्ण या गोल्ड, सी तांबा, डी लोहा। तो कौन सा तत्व परमाणु क्रमांक 79 है? किस तत्व का परमाणु क्रमांक 79 है? तो प्रश्न संख्या 7 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी स्वर्ण या गोल्ड का परमाणु क्रमांक 79 है। प्रश्न संख्या 8, सबसे अधिक
इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी फ्लोरीन, डी क्लोरीन। तो प्रश्न संख्या 8 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी फ्लोरीन। सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व फ्लोरीन है। प्रश्न संख्या 9, कौन सा रोग रक्त में शर्करा या ब्लड शुगर से संबंधित है? ऑप्शन ए कैंसर, बी मधुमेह या डायबिटीज, सी थायराइड, डी अस्थमा। तो प्रश्न संख्या 9 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी मधुमेह या डायबिटीज। डायबिटीज में रक्त में शर्करा या ब्लड शुगर से संबंधित है। प्रश्न संख्या 10, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी फ्रेडरिक बैंटिंग और चार्ल्स बेस्ट। नीचे ऑप्शन सी है अल्बर्ट आइंस्टीन, डी मैडम क्यूरी। तो इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो प्रश्न संख्या 10 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी फ्रेडरिक बैंटिंग और चार्ल्स बेस्ट ने इंसुलिन का आविष्कार किया था। प्रश्न संख्या 11, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ऑप्शन ए कन्याकुमारी, बी इंदिरा पॉइंट, सी लक्षद्वीप, डी ग्रेट निकोबार। तो प्रश्न संख्या 11 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। प्रश्न संख्या 12, कौन सा जलप्रपात भारत का नियाग्रा कहलाता है? ऑप्शन ए जोग फॉल्स, बी शिमला फॉल्स, सी हुंड्रू फॉल्स, डी चित्रकूट फॉल्स। तो प्रश्न संख्या 12 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी चित्रकूट फॉल्स। चित्रकूट फॉल्स को या चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 13, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शन ए सरदार सरोवर बांध, बी टिहरी बांध, सी हीराकुंड बांध, ऑप्शन डी भाखड़ा नांगल बांध। तो प्रश्न संख्या 13 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। प्रश्न संख्या 14, कौन सा राज्य चाय उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी तमिलनाडु, सी असम, डी केरल। तो प्रश्न संख्या 14 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी असम। असम भारत का एक ऐसा राज्य है जो चाय के उत्पादन में प्रथम स्थान है। प्रश्न संख्या 15, कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? ऑप्शन ए उलर झील, बी चिल्का झील, डी उलर झील ऑप्शन सी है उलर झील और नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन डी लोकटक झील। तो प्रश्न संख्या 15 का आप लोग ये ऑप्शन और ये ऑप्शन देख सकते हैं, दोनों सेम हो गया है, मिस्टेक हो गया है एडिट करने में। तो प्रश्न संख्या 15 का यही दो ऑप्शन होंगे। उलर झील भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील उलर झील है, देख सकते हैं आप लोग ऑप्शन। प्रश्न संख्या 16, जीएसटी माल एवं सेवा कर भारत में कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 2015, बी 2018, सी 2016, डी 2017। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी 2017। जीएसटी या मूल्य एवं सेवा कर सर्वप्रथम भारत में 2017 में लागू किया गया था। प्रश्न संख्या 18, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? यानी कि आरबीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है, चूँकि मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है।
ऑप्शन ए 1935, बी 1947, सी 1950, डी 1962। तो प्रश्न संख्या 17 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए 1935। भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई बैंक की स्थापना 1935 में की गई थी। प्रश्न संख्या 18, कौन सा बैंक भारत में सबसे पुराना बैंक है? ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई, बी पंजाब नेशनल बैंक, सी बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में इसकी स्थापना हुई थी, डी केनरा बैंक। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में। बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत में सबसे पुराना बैंक है जिसकी स्थापना सन 1770 में की गई थी। प्रश्न संख्या 19, भारत का सबसे बड़ा निर्यात उद्योग कौन सा है? ऑप्शन ए कृषि, बी आईटी सेवाएं, सी इस्पात, डी फार्मा। तो प्रश्न संख्या 19 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी आईटी सेवाएं। भारत का सबसे बड़ा निर्यात उद्योग आईटी सेवाएं हैं। प्रश्न संख्या 20, नंदन निकेलनी किस तकनीक कंपनी से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन ए टीसीएस, बी एचसीएल, सी इन्फोसिस, डी विप्रो। तो प्रश्न संख्या 20 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी इन्फोसिस। नंदन निकेलनी इन्फोसिस तकनीक से जुड़ा हुआ है। प्रश्न संख्या 21, 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप का विजेता कौन था? ऑप्शन ए भारत, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इंग्लैंड, डी ऑस्ट्रेलिया। तो प्रश्न संख्या 21 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप का विजेता ऑस्ट्रेलिया था। प्रश्न संख्या 22, सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी, बी सचिन तेंदुलकर, सी लक्ष्मीबाई, डी पीवी नरसिम्हा राव। तो प्रश्न संख्या 22 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर। सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति सचिन तेंदुलकर थे। प्रश्न संख्या 23, कौन सा खेल ग्रैंड स्लैम से संबंधित है? ऑप्शन ए बैडमिंटन, बी क्रिकेट, सी टेनिस, डी हॉकी। तो ग्रैंड स्लैम किस खेल से संबंधित है? तो प्रश्न संख्या 23 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी टेनिस, यानी ग्रैंड स्लैम टेनिस खेल से संबंधित है। प्रश्न संख्या 24, सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी फुटबॉल, डी बैडमिंटन। तो प्रश्न संख्या 24 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी फुटबॉल। सुब्रतो कप फुटबॉल से संबंधित है। प्रश्न संख्या 25 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? ऑप्शन ए सीवी रमन, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी मदर टेरेसा, डी अमर्त्य सेन। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि वीडियो हम जब भी अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आपकी तैयारी और मजबूत हो सके, जिससे कि आपका सरकारी नौकरी पाने का सपना ज़रूर पूरा हो। तो आप इस वीडियो के समाप्त हो जाने के बाद यह भी कमेंट करके बताइए कि इन सभी 25 प्रश्नों में से आपका कितने प्रश्नों का जवाब सही पता था। और
प्रश्न संख्या 25 का उत्तर आप लोग को कमेंट करके बताना है। इस प्रश्न संख्या 25 का उत्तर कौन सा होगा? भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? ऑप्शन आप लोग देख लीजिए और कमेंट करके इसका आंसर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों।